जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जीके के तड़का सीरीज की आज से शुरुआत हो रही है और आज हमारी जीके के तड़का सीरीज की पहली वीडियो है और ये वीडियो है अजंता एंड अलोरा केव्स के बारे में। ये केव्स हमारे लिए हेरिटेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन केव से हमारे एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनका रिलेशन किस रिलीजन से है, प्लस किन लोगों ने इन केव्स को कंस्ट्रक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अजंता नलोरा केव्स को। सबसे पहले बात करेंगे हम अजंता केव्स के बारे में। तो अजंता केव्स जो हैं ये महाराष्ट्र में आपको मिलती है। तो अगर इनकी डिटेल की शुरुआत करें तो अजंता केव्स इज ए सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन दी सह्याद्री रेंज। तो जिस माउंटेन रेंज में बच्चों इन केव्स को कट करके बनाया गया है वो सह्याद्री। और याद रखिए, सह्याद्री इज दी अनदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र वाले रीजन में सह्याद्री बोला गया है। ऑन दी वाघोरा रिवर ये केव्स कंस्ट्रक्ट की गई है बच्चों। एक रिवर है वाघोरा रिवर उसके पास, और यहीं पे बच्चों एक वाटरफॉल भी है वाघोरा वाटरफॉल, नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। तो अजंता केव और अलोरा केव दोनों की दोनों महाराष्ट्र में है और औरंगाबाद के पास है। औरंगाबाद सिटी को भी रिसेंटली बच्चों रीनेम किया गया है और इसका नाम रखा गया है बच्चों छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर याद रखिए, रिसेंटली नेम किया गया है औरंगाबाद को। अब बच्चों ये जो अजंता केव्स हैं इनका लेना देना है बुद्धिज्म से। तो देर आर अ टोटल ऑफ 29 केव्स इन अजंता स्ट्रक्चर और सारी की सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड केव हैं। 25 caves were used as विहार and 4 caves were used as चैत्य, या जिसको कई बार हम बच्चों चैत्र भी बोलते हैं। अब बुद्धिज्म में विहार बोला जाता है बच्चों रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, यानी जहां पे बुद्धिस्ट monk रहा करते थे, और चैत्य या चैत्र बोला गया है प्रेयर हॉल को, जहां पे बुद्धिस्ट monk प्रेयर किया करते थे। तो एक चीज हमें अभी यहां से क्या पता चली कि टोटल 29 केव हैं, एक लाइन में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। सारी की सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है वह केव है, प्लस कुछ जो है वो प्रेयर हॉल है यानी चैत्य हैं, बाकी सारी जो है वो विहार है। अब अगर बच्चों आप मेरे पीछे इस फोटो में देखोगे, इसमें लाइन वाइज लगातार सारी केव बनी हुई हैं। इनको फिर नंबर दिए गए केव 1, केव 2, केव 3, केव 4 ऐसे करके। और ये बच्चों दो बेसिक फोटो है चैत्र और विहार की। इसमें आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो है वो एक बड़ा सा बच्चों एक रूम है जिसमें प्रेयर की जाती थी, और राइट साइड की वाली फोटो में आप देखोगे छोटे छोटे कमरे हैं जहां पे बुद्धिस्ट monk रहा करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों की ये जो केव्स हैं बनाई किसने है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इन केव्स को कंस्ट्रक्ट किसने किया गया। इन केव को दोस्तों कंस्ट्रक्ट किया है वकाटक डायनेस्टी के राजाओं ने। अब बच्चों डेक्कन इंडिया में यानी महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में, आंध्रा तेलंगाना वाले रीजन में एक किंगडम हुआ करता था बच्चों वकाटक डायनेस्टी। वकाटक डायनेस्टी के एक किंग हुए हरिसेन। हरिसेन ने बच्चों अजंता जो केव्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया। तो दीज केव्स वर डेवलप्ड इन द पीरियड बिटवीन 200 BC to 650 AD। द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय द बुद्धिस्ट monk अंडर द पैटर्नेज ऑफ वकाटक किंग्स, खास तौर पे हरिसेन बच्चों। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग किंग ने कंस्ट्रक्ट करा, बट मेनली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया वो हरिसेन के बारे में क्वेश्चन आएगा। अब ये जो केव्स हैं, इन केव्स को अगर आप देखोगे तो इनकी दीवारों पे बच्चों आपको एक शानदार चीज नजर आएगी, वो है पेंटिंग। और वो खास तौर पे बच्चों जो पेंटिंग की गई है वो है फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो द फिगर इन दीज केव्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग। द आउटलाइन ऑफ पेंटिंग वर डन इन रेड कलर। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग। अब एक और चीज बच्चों जो हमें रियलाइज है कि ये फ्रेस्को पेंटिंग क्या है। देखिए, पुराने जमाने में बच्चों पेंटिंग करने के कई तरीके होते थे, उनमें से एक तरीका क्या होता था, आप दीवार के ऊपर सिंपली एक पेंटिंग करो, बट टाइम के साथ वो जो दीवार की ऊपर पेंटिंग है ना वो उखड़ के बाहर आ जाती थी। बट फ्रेस्को पेंटिंग में क्या होता था, चूना यानी लाइम की बच्चों एक लेयर दीवार के ऊपर लगाई जाती थी और फिर उसके ऊपर वाटर मिक्स पिगमेंट करके उसको उसके ऊपर बनाते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लाइम सूखता था तो वो बच्चों लाइम के साथ जो पिगमेंट्स है वो फिक्स हो जाते थे और वो फिर परमानेंट बच्चों जो है वो पेंटिंग बनी रहती थी। वो अगर आएगी तो सारी दीवार एक साथ बच्चों बाहर आएगी, वरना पेंटिंग उखड़ेगी नहीं बच्चों। और ये पेंटिंग्स खास तौर पे है बच्चों बुद्धिज्म की अलग अलग फील्ड, खास तौर पे गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में। तो द पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक स्टोरीज। तो हमने बच्चों जब बुद्धिज्म क्लास में पढ़ते हैं या वैसे ही पढ़ते हैं तो जातक स्टोरीज हम पढ़ते हैं जो गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ के बारे में। इन जो पेंटिंग्स है उसमें उन्हीं प्रीवियस लाइफ और गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया गया है।
और अगर आप देखो बच्चों, ये दो कॉमन एग्जांपल है फ्रेस्को पेंटिंग के, दोनों में आपको दिखेगा बच्चों की पेंटिंग कर रखी है और ये पेंटिंग दीवार के ऊपर है। ये डिम जरूर हो गई है बच्चों ये पेंटिंग, बट खराब होके बाहर नहीं आई है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा अजंता केव्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चों चलिए बात करते हैं एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव्स भी अजंता केव्स की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, महाराष्ट्र में भी है। तो दीज केव्स आर लोकेटेड नियरली 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजंता केव्स इन दी सह्याद्री रेंज, सेम माउंटेन रेंज में ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ही है बच्चों ये भी। अब अलोरा केव्स जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 34 केव्स। ये 34 केव्स का एक ग्रुप है, जिसमें से 17 केव्स आर एसोसिएटेड विद ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म को यहां पे बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिखा गया हिंदुज्म को बच्चों। 12 caves are associated with Buddhism and 5 caves are associated with Jainism। तो अजंता केव्स में टोटल की टोटल हमारा बुद्धिज्म था, बट एलोरा केव्स में कुछ हिंदुज्म से हैं, कुछ बुद्धिज्म से हैं और कुछ जैनिज्म से हैं। यहाँ पे भी बच्चों केव को नंबर्स दिए गए, केव 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो केव 1 से केव 12 है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। केव 29 से 34 ये जो केव्स हैं 30 से 34, तो ये जो 5 केव्स हैं जैनिज्म से रिलेटेड हैं। और केव 13 से लेके केव 29 तक इनका लेना देना है हिंदुज्म या ब्राह्मणिज्म से। और ये केव्स भी बच्चों एक लाइन में बनाई गई, जैसे आपको दिखेगा, आपको अलग अलग दिखेंगे बस इनमें। और अजंता केव्स में बच्चों फर्क क्या है, अजंता केव्स पत्थर के बीच में बनाई गई हैं और एलोरा केव्स पत्थर को काट के ऊपर बिल्कुल खाली बनाया गया है, जैसे आप इस फिगर में बच्चों देख सकते हैं। खास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे ऊपर एक मंदिर टाइप स्टाइल चीज बनाई गई है, जिसके ऊपर पत्थर नहीं है। बट अजंता केव्स बीच में बनाई गई है, उनके ऊपर भी पत्थर और नीचे भी पत्थर है। सेम बच्चों आप देख सकते हो अगली में है कि वहां पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, बट वो बिल्कुल पत्थर काट के प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं बच्चों की ये केव्स बनाई किसने है और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। These caves were developed during the period between 5th and 11th century AD। ये जो caves हैं इनको 5th और 11th century AD के बीच में बनाया गया है, which means अजंता केव पुरानी है, एलोरा केव थोड़ी कंपैरेटिवली नई है। By various guilds from विदर्भ, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। गिल्ड मतलब बेसिकली आर्टिस्ट लोगों के अलग अलग ग्रुप ने इसको बनाया है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पर्टिकुलर किंगडम के राजा भी थे जिन्होंने इनको बनाया? बिल्कुल बच्चों, 3 पर्टिकुलर किंगडम्स की बच्चों बात होती है। पहला है राष्ट्रकूट किंगडम, दूसरा है कलाचुरी और तीसरा है यादव। तो इनको कई बार हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कलाचुरी डायनेस्टी और यादव डायनेस्टी बोलते हैं। इन 3 डायनेस्टी के राजाओं ने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव से केव को कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब इन्हीं केव्स में से एक केव है जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में दोस्तों बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं स्पेशली उस केव को देखने, तो उसकी बात करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ केव टेम्पल इज कैलाशा टेम्पल या कैलाश टेम्पल, विच इज केव 16, नेम्ड फॉर द माउंटेन ऑफ कैलाशा रेंज, जो कि हिमालय में बच्चों भगवान शिव का घर भी है। और जो टेम्पल है ये भगवान शिव के लिए बनाया गया है। कैलाश टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूट किंग कृष्णवन। तो कृष्णवन जो कि राष्ट्रकूट राजा थे, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा केव्स में, वो किसने बनाया है? राष्ट्रकूट की कृष्णवन ने, ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी के आसपास उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है। और देखेंगे अगर आप इसको तो बच्चों बहुत मार्वलस स्ट्रक्चर है। आप अगर बच्चों ध्यान से देखो, ये एक सिंगल पहाड़ था, उस पहाड़ को काट के बनाया गया है। और अच्छी बात क्या है, ये पीसीज में नहीं बनाया, यानी इस पहाड़ को जब काटना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि पहले ये जगह खाली करी उन्होंने कि इतनी स्पेस हम खाली कर देते हैं, खाली प्लेन बना के फिर बनाएंगे। उन्होंने जब पत्थर काटना शुरू किया तो ऊपर से इसको मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करा। यानी उस टाइम में, आज से करीब 1200 साल पहले, उन्होंने नॉर्मल अपने जो छोटे छोटे उनके पास इंस्ट्रूमेंट उपकरण होते थे, उससे ऊपर से इसको बनाना शुरू किया है और साइडों से पत्थर बाहर निकालते रहे। तो आप सोच के देखिए 1200 साल पहले इंडिया ने कितना आर्किटेक्चर मार्वल जो है बच्चों क्रिएट किया। तो ये है बच्चों कैलाश टेम्पल, जो कि एलोरा केव्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों अजंता और एलोरा केव्स की, हमने बात की बच्चों की ये बनाई किसने है और ये किस रिलीजन से रिलेटेड केव्स हैं।
अजंता और एलोरा दोनों की दोनों जो है दोस्तों वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये आपको याद रखना है। और कमाल की बात क्या है, इनको 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, और इंडिया की पहली ये वो साइट थी जिनको हम यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो अगर आप यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट निकालोगे, फर्स्ट एंड सेकंड है अजंता एंड एलोरा केव्स बच्चों। अब इसके अलावा एक और चीज कि क्या इंडिया में कोई और भी केव टेम्पल या केव स्ट्रक्चर है, या केव इस टाइप के कट बनाए हुए बच्चों कोई स्ट्रक्चर या टेम्पल्स है भारत में जो फेमस है? ये दोस्तों आपका होमवर्क है। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, और वहां पे इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जब आप इसको देख लोगे उससे अगले दिन, कि क्या भारत में कोई और भी केव स्ट्रक्चर है। प्लस वहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन केव स्ट्रक्चर की लोकेशन और उनके नाम के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अजंता एलोरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है ये आपको हेल्प करेगी, जहां पे हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को जो स्टैटिक जीके में या कभी कभी हमारे एग्जाम में बच्चों आ जाते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।